हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग जा रहे हैं राम घाट। बुलंदशहर के पास है, नरोहा न्यूक्लियर प्लांट के बिल्कुल साथ ही लगता है ये घाट, राम घाट, जहाँ पर बहुत बड़ी गंगा जी हैं। बहुत बड़ा घाट है वहाँ पर। हम लोग जा रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे देवरानी और मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ। हम लोग जा रहे हैं। हम लोग सुबह निकल गए थे 6 बजे और अभी हम लोग शायद 4.5 घंटे का रास्ता है और हम लोग शायद वहाँ पर 10:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर हम सूर्य देव निकल रहे हैं। हम उनको अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने बहुत ही सुंदर पीले सुनहरे सूर्य देवता निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे, तो हम उनको अपने कैमरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ता नहीं, वो दूसरा रास्ता गड़गंगा का। तो है टूटे खराब रास्ते से, तो ये बेटर है। हमें बस अगले चौराहे से ही राइट हो जाना। क्या करते हैं ना, वहाँ ऐसे ही लगे थे सिर, बड़े उससे बैठते थे लोग। एक वो जो छोटी ऊंची कम ऊंची गाड़ी होती है ना, उसमें भी बहुत सिर लगते हैं। अपर क्लास वो देख भैया, रोड पे देखो जरा कितने ये सड़क आगे जाने की जगह बंदर है। ओह माय गॉड। और पता है, अगर इनके किसी एक बंदर को लग जाए ना, ये आपकी गाड़ी को छोड़ते नहीं है, गाड़ी पे चले जाते हैं। नहीं भैया नहीं, हम मेरे को छलांग लगाएंगे। नॉर्मल भागने वाला तो कोई भी नहीं मिल जाता होगा इन्हें। कुछ लोग डाल देते होंगे, कुछ फल फ्रूट कहीं से इकट्ठा हो जाता है। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं राम घाट। काफ़ी रास्ते में बंदर हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर एक छोटा सा पुल है, उसके नीचे गंगा जी बह रही हैं। छोटी गंगा जी की एक अलग से नहर सी है, वो बह रही है। और यहाँ पर एक और पुल बना रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। हम बस कुछ ही मिनट में गंगा जी पहुँचने वाले हैं। ये तो वन वे है। पुल भी छोटा ही है। हाँ, पुल बन रहा है, देखो वो पुल का बना रहे हैं, शायद रास्ता है। और वही बन ये 1-2 वे कर रहे होंगे ना इसको। ये बन रहे हैं, कहाँ बन रहा है? इधर लेफ्ट साइड में। नया पुल दोनों पे बनाते हैं। एक पे बना दिया, खुदे पड़े हैं, एक इसके सामने बना लग रहे हैं, जब तो पानी रखा, थोड़ा निकाल रखा। यहाँ पर राम घाट के बिल्कुल पास में एक गांव सा है, छोटा सा गांव है। और यहाँ पे काफ़ी उस गांव में आबादी है। और इस गांव के साथ ही बिल्कुल राम घाट है। बहुत बड़ी गंगा है, गंगा जी का बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन यहाँ का घाट बिल्कुल कच्चा है, उसको उन्होंने प्रॉपरली घाट नहीं बनाया हुआ यहाँ पर। शायद यहाँ पर लोगों का आना जाना कम है, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है और गांव के पास गांव की दूसरी तरफ ये है, तो इसलिए यहाँ पर पक्का घाट अभी नहीं उसको बनाया पाया। जा रहे होंगे ना, ये टोकल जा रहे हैं सारे। लेकिन यहाँ पर इस घाट की, इस गंगा जी की बहुत मान्यता है। यहाँ पर लोग बहुत श्रद्धा से आते हैं और हम भी यहाँ पर आए हैं। हमारा बहुत इच्छा थी यहाँ पर आने की, तो अभी हम लोग यहाँ पर इसी वजह से आए हैं कि हमें यहाँ पर आकर पूजा करनी है। मुल्तानी तो मिल जाती है वहाँ भी। खड़िया मिल जाए तो खड़िया ही ले लो। खड़िया ले लो। बाबा लेफ्ट को मुड़ रहा। गंगा जी, आ गई गंगा मैया। जय राम मैया। आज इतवार है।
हम लोग पहुंच गए हैं गंगा जी और अभी हम पार्किंग के लिए सोच रहे हैं कि हमें गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। कच्चा घाट है ये, गांव के किनारे पर गंगा जी बसी हुई हैं। राम घाट है ये, तो यहाँ पर शायद पुराने ज़माने में लोग पैदल या बैलगाड़ियों में आते होंगे, तभी से ये घाट ऐसा ही है। यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें हैं और अभी हम गाड़ी यहाँ पर कहीं पे भी अच्छी सी जगह देखकर पार्क कर देंगे। ध्यान से टूटा सा हुआ है इधर, बहुत ध्यान से निकालना। जल का भयंकर जल है। जब तो नहीं था ये आदेश दो आगे तो सीधे सब सीधे सामने भैया सामने लो, सामने। जाकर पानी को सब जाना है। नहीं जहाँ पे थोड़ा उतरने में भी इजी हो ना। और करने में भी है कुछ। देखो अम्मा वहाँ भी पार्क जाना मुश्किल सब। कोई बात नहीं, थोड़ा। और यहाँ पर हम अभी अपनी पूजा शुरू करेंगे। हम यहाँ पर नहा चुके हैं गंगा जी में और हम यहाँ पर अभी दिए जला रहे हैं। और ये मेरी देवरानी गंगा जी को साड़ी पहना रही हैं। ये हमारे यहाँ पूजा होती है गंगा जी को साड़ी पहनाना, तो अभी ये दोनों मेरे देवर और देवरानी मिलके गंगा जी को साड़ी पहनाएंगे। तो उसने ये साड़ी को खोल लिया। इसको पूरा खोलने के बाद एक तरफ से दोनों तरफ के किनारों को पकड़ के फिर वो साड़ी गंगा जी के ऊपर फैलाकर बिछा दी जाती है। तो इसको कहा जाता है कि जैसे हम किसी भी देवी देवता को वस्त्र पहनाते हैं, इसी तरह से ही हमने गंगा जी को यहाँ पर साड़ी पहनाई है। तो ये पूजा होती है, श्रद्धा होती है कि हम उन्हें वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। और साथ ही में हम लोगों ने यहाँ पर चीनी चढ़ाई गंगा मैया को। थोड़ी सी चीनी गंगा जी में डाल दी जाती है और बाकी की जितनी भी चीनी हम चढ़ाते हैं उसको हम पीले कपड़े में लपेट कर पंडित जी को या किसी जिनको भी देना होता है उनको दे देते हैं। और ये साड़ी भी थोड़ी सी गंगा जी में बहाने के बाद फिर वापस निकाल लेते हैं और फिर इसको भी सुखा करके हम ये साड़ी पंडित जी को या किसी जी को भी दे देते हैं। नई साड़ी पहनाई जाती है गंगा जी को। तो ये हमने इस तरह से यहाँ पर पूजा करी। सबसे पहले हमने यहाँ पर साड़ी पहनाई, चीनी को पीले कपड़े में कितनी भी आपकी श्रद्धा है, 2.5 किलो 5 किलो थोड़ी सी चीनी गंगा जी में 2 हाथ में लेकर के चढ़ाई जाती है। बाकी की चीनी यहाँ पर हम किसी को दे देते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर गंगा जी में अपनी पूजा अर्चना कर ली है। और ये सामने नरोहा न्यूक्लियर प्लांट है। ये रामघाट गंगा जी बिल्कुल नरोहा प्लांट के साथ साथ चलती हैं, बिल्कुल साथ में हैं उनके। तो अगर किसी को आना हो तो आप नरोहा न्यूक्लियर प्लांट का पता करके यहाँ तक आ सकते हैं। गंगा स्नान हमारा हो गया, हमने अपनी पूरी पूजा अर्चना कर ली। और उसके बाद हम लोग सुबह घर से चले थे तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि हमने तय किया था कि गंगा स्नान के बाद ही हम कुछ खाएंगे। तो हम लोगों ने सिर्फ चाय पी हुई थी, तो अब हमें भूख लगने लगी थी। तो अब हम खाना बना कर के लाए थे, क्योंकि यहाँ पर ये घाट कच्चा घाट है, यहाँ पर खाने पीने की ज़्यादा नहीं मिलता। तो हम यहाँ पर घर से जो खाना बना कर लाए थे, चाय बना कर लाए थे, हम यहाँ पर बैठ कर खाते। तुम खाओ आराम से। करा दे। इस तरह से साथ बैठ कर इकट्ठे खाना बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जहाँ पर हमने खाना खाया था उसके पास ही बहुत सारे खेत थे और एक ट्यूबवेल चल रहा था। तो हमने यहाँ पर ट्यूबवेल पर अच्छे से अपने जो भी हम प्लेट्स वगैरह आए थे उनको धोया। और ऐसे ही बर्तन धोते धोते हमारा ग्लास ट्यूबवेल के अंदर गिर गया। काफ़ी गहरा जो ट्यूबवेल था वो काफ़ी गहरा था और उसके अंदर काई भी जमी हुई थी। तो यहाँ पर मेरी देवरानी डंडे से उस ग्लास को निकालने की कोशिश कर रही है। स्टील का ग्लास है लेकिन निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि काई की वजह से वो बार बार ग्लास स्लिप हो रहा था और डंडे में फंस नहीं रहा था। तो उसने काफ़ी कोशिश करी लेकिन वो नहीं निकल पाया। तो हम यही कह रहे थे कि पता नहीं ये निकलेगा भी या नहीं निकलेगा।
फिर मैंने उसको बोला कि इस डंडे को ना बिल्कुल दीवार के साथ लाके गिलास को उसमें फंसा के ऊपर की तरफ को निकालने की कोशिश करो, लेकिन तब भी वो नहीं निकला। और तो वो कहने लगी मैं नीचे जाके निकाल के लाती, तो मैंने उसको बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि अंदर बहुत खाई थी, बहुत फिसलन थी, फिसलने का डर था और पानी काफ़ी गहरा भी था, एटलीस्ट कमर से ऊपर तक का पानी था। ये ट्यूबवेल इतना गहरा था तो मैंने उसको नीचे नहीं जाने दिया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाना है नीचे, ग्लास चाहे ना निकले कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन नीचे जाकर हम रिस्क नहीं ले सकते। तो वहाँ पर एक बूढ़े अंकल जी बैठे हुए थे, बूढ़े बाबा बैठे हुए थे, शायद वो उस ट्यूबवेल की रखवाली करने के लिए, उसको चला ऑन और ऑफ़ करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला मैं निकालता हूँ। तो एक तो बूढ़े लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस होता है और वो रोज़ ट्यूबवेल को देखते हैं, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कोने में ग्लास को ले जाकर डंडे के अंदर ग्लास फंसाया और वो ग्लास बाहर निकल आया। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत आपका। नहीं तो हमारी तो ये गई थी। अब वो तो लग रहा थी। नहीं वो तो तो ट्यूबवेल के पास काफ़ी अच्छा सा सीन था, तो मैंने और मेरे देवरानी ने अब तुम मत गिर जाना पीछे, तुम्हें उठाना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें नहीं निकाल सकती फिर मैं वहाँ से। एक बार हमारी मेरी और कुंता की तो अब हम निकल चुके हैं दिल्ली की तरफ और हम पहुंच गए थे 5 बजे दिल्ली आराम से पहुंच गए थे। काफ़ी हमने अच्छे से स्नान किया, राम घाट पे पूजा अर्चना करी और खाना खाया। काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा ये, एक छोटा सा फैमिली ट्रिप, और अच्छा एंजॉय किया हमने। मेरी मदर इन लॉ ने भी काफ़ी एंजॉय किया, उनको अच्छा लगा गंगा जी यहाँ जाकर। और यहाँ पर हमारे एक स्वामी जी हैं महाराज श्री, उनके शिष्य हैं स्वामी जी, उनका आश्रम, वहाँ पर उनका आश्रम भी है, वो वहाँ आश्रम में रहते हैं, उनके भी हमने दर्शन किए। और उड़िया बाबा का यहाँ पर बहुत बड़ा आश्रम है, हमने वहाँ पर जाकर भी दर्शन किए। तो बहुत ही मन को शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है जब संतों के दर्शन होते हैं और ऐसी पूजा पाठ की जगह जाकर एक अच्छा एहसास होता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, केयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Goodbye.